स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले। 3 लाख रोजगार पैदा करने के लिए योजना को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्व विभाग के लंबित प्रकरणों को लेकर गंभीर। नए साल में करेंगे सभी कलेक्टरों से संवाद। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ली जयपुर संभाग के पदाधिकारियों की बैठक। वहीं प्रधानमंत्री को लिखे पत्र को लेकर मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। मोहम्मद अजहरुद्दीन की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में बाल बाल बचे पूर्व क्रिकेटर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि 7,725 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 3 लाख रोजगार पैदा करने के लिए योजना को मंजूरी मिली है। कृष्णपट्टनम बंदरगाह में 2,139 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में भारतीय मिशनों को खोलने की मंजूरी भी दी है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए संशोधित योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की पाबंदियां 31 जनवरी तक बढ़ाने का फैसला किया है। नए साल में भीड़ बढ़ने और देश में नए स्ट्रेन के केस मिलने के बाद राज्य सरकार खास सतर्कता बरत रही है। यहां लॉकडाउन की पाबंदियों के तहत मुंबई में लोकल ट्रेन पूरी तरह ऑपरेट नहीं की जा रही। स्विमिंग पूल बंद है। शादी समारोह और अन्य कार्यक्रमों में जुटने वालों की संख्या सीमित रखी गई है। मास्क नहीं लगाने पर 2,000 रुपए जुर्माना वसूला जा रहा है। देश में सबसे ज्यादा संक्रमित रहे इस राज्य में अभी हर दिन करीब 3,000 केस आ रहे हैं। ब्रिटेन में स्ट्रेन को देखते हुए केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। कोरोना वायरस महामारी के चलते नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने भारत में शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों की आवाजाही पर प्रतिबंध 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया है, लेकिन इस दौरान वंदे भारत मिशन के तहत जाने वाली उड़ानें जारी रहेंगी। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 दिसंबर तक प्रतिबंध था। डीजीसीए के आदेश के अनुसार केवल चयनित उड़ानों को ही संचालन की अनुमति होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल कल सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा करेंगे। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का बेसब्री से इंतजार है। शिक्षा मंत्री कल इस इंतजार को खत्म करते हुए बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा करेंगे। सीबीएसई बोर्ड ने कहा कि परीक्षाएं लिखित माध्यम से ही होंगी। अखिलेश सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति व उनके चालक रामराज के अमेठी आवास पर ईडी ने छापामारी की है। उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है। इसी सिलसिले में ईडी ने उनके आवास पर छापामारी की। इलाहाबाद से पहुंची ईडी की टीम ने दोनों स्थानों पर स्थानीय पुलिस टीम के साथ एक साथ छापा मारा। एक टीम में करीब आधा दर्जन ईडी के अधिकारी व कर्मचारी व स्थानीय पुलिस बल तैनात रहे। ईडी की टीम ने आवास विकास स्थित गायत्री प्रजापति के निजी आवास एवं चालक रामराज के घर में छापेमारी की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नए साल के पहले पखवाड़े में सभी कलेक्टरों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे, जिसमें 8 बिंदुओं पर जिलेवार प्रगति रिपोर्ट लेंगे। मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और प्रमुख सचिव आनंद कुमार भी मौजूद रहेंगे। बैठक में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा भू राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार सहित सभी राजस्व अधिकारियों के न्यायालय में दर्ज प्रकरणों तथा सीमा ज्ञान से संबंधित लंबित प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा होगी। गौरतलब है कि राजस्व विभाग के लंबित प्रकरणों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर हैं। हाल ही में हुए पंचायती राज और निकाय चुनाव के परिणामों के बाद बीजेपी संगठनात्मक रूप से समीक्षा में लग गई है। इसी सिलसिले में जयपुर संभाग से जुड़े भाजपा जनप्रतिनिधियों, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। जयपुर संभाग की बैठक में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने पिछले दिनों हुए पंचायत राज चुनाव और निकाय चुनाव के परिणामों की समीक्षा की। साथ ही संभाग में आने वाले जिलों में बूथ और शक्ति केंद्र की मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा की गई। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र पर निशाना साधा है। पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अब इतने कमजोर हो चुके हैं कि चिट्ठियों का सहारा लेने लगे हैं। सतत और स्वाभाविक प्रक्रिया है कि संगठनात्मक तौर पर हम एक अंतराल के बाद जिलों की, संभागों की समीक्षा भी करते हैं और काम को विकेंद्रित करने के लिहाज से भविष्य में हमारे मोर्चे प्रकोष्ठों का भी गठन होना है। कुछ जिलों में पंचायती राज के चुनाव होंगे, कुछ जिलों में निकाय के चुनाव भी संभावित हैं
और 3 विधानसभा के उपचुनाव भी हैं। कुल मिलाकर संभागों के जरिए जो पार्टी के इस तरीके का हमारे संगठनात्मक काम हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, जिसके आधार पर हम और ज़्यादा मुखर तरीके से संगठन को मजबूत कर सकें। प्रदेश भाजपा में बगावत करने वाले नेताओं की घर वापसी का सिलसिला जारी है। वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी के बाद अब भूपेंद्र सिंह शक्तावत की घर वापसी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रदेश मुख्यालय में शक्तावत की पार्टी में पुनः वापसी कराई। शक्तावत अजमेर के केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर नेता माने जाते हैं। वे कई सालों तक भाजपा से जुड़े रहे, लेकिन वर्ष 2008 में विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन की गाड़ी कोटा में पलट गई। ये हादसा लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर सूरवाल थाने के पास हुआ है। हालांकि वह इस घटना में बाल बाल बच गए हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन अपने परिवार के साथ रणथंभौर आ रहे थे। दरअसल पूर्व क्रिकेटर अजरुद्दीन की चलती कार टायर निकल जाने की वजह से अनियंत्रित हो गई और वहां सड़क किनारे मौजूद ढाबे में जा घुसी। इस हादसे में अजरुद्दीन और उनके परिवार को कोई चोट नहीं आई है। किशनगढ़ रेनवाल में खुले कुएं हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। ग्रामीण संस्कृति का अटूट हिस्सा रहे कुएं आज अपना वजूद खो चुके हैं। आधुनिक युग में इनका स्थान समर्सिबल नलकूपों ने ले लिया है। वहीं प्रशासन की तरफ से इन खुले कुओं को बंद करवाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। किशनगढ़ रेनवाल तहसील क्षेत्र के बधाल, काबरों का बास, रलावता सहित कई गाँव में खुले पड़े कुएं हादसों का सबब बने हुए हैं। कई बार इन कुओं में गिरकर पशु भी मर चुके हैं, लेकिन प्रशासन मौन है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।